हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन है और ये टॉपिक की एज वाले की इसकी ना लास्ट क्लास है ये। और इससे पहले 5 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे से। और आई होप आपने ना वो सारी क्लासेज देख ली होंगी। और अगर आपने वो क्लासेस देख ली तो इन क्वेश्चंस में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी नॉर्मल ही पहले की तरह के सारे के सारे, अभी ज़्यादा नहीं, इस क्लास में लास्ट 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 61 से। तो इसमें कहा है नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। अगर हम आज की बात करें तो ये 4 और ये 1 का रेशियो है। और अगर ये 6 गुनी थी, कितनी? 6 गुनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कब थी ये 6 गुनी? 4 वर्ष पहले। ये माँ है और ये नरेंद्र है। तो अब यहां से देखोगे तो ये डिफरेंस ना 5 का आ रहा है और ये डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 18, 3 एकम 3, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो आया 2। तो 2 की जो वैल्यू है ये 4, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो हमने देखा कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो, अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और वर्तमान देखेंगे तो ये वर्तमान कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी 40 और एक हो जाएगी 10। तो 10 और 40, ऑप्शन नंबर बी। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है ना? तो अगर हम यहां से देखेंगे 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की औसत आयु थोड़ा सा राइटिंग इस पास कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो ये 8 वर्ष है और इनका योग कितना होगा भाई? योग होगा 6 × 8 बराबर 48। ठीक। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु, तो माता पिता को भी मिला लेंगे तो, और 6 इनके पुत्र, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 की औसत आयु कितनी है? 22। तो योग कितना होगा? 22 × 8 यानी 176। और ये 48 है, तो हमने इस 48 को यहाँ से माइनस कर देंगे। कैसे? ये 48 को अगर माइनस किया तो ये आएगा, ये 100, ये आएगा 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 4 2, 128। तो देखो, और पिता है ना, इनका पिता और ये माता, इनका अंतर है 8 वर्ष का। और अगर हमने 8 में से ये 6 की घटा दी तो बचेगी किसकी? पिता और माता की आयु का योग। तो हम ये कह सकते हैं F + M 128 और F - M कितना? 48, सॉरी 8। तो कितना आएगा? 2F बराबर 120 और F बराबर 60। पिता की उम्र 60 है और माता की उम्र फिर कितनी होगी? 128 नहीं 8 है ना, तो ये होगी, एक सेकेंड, सॉरी ये ना थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि यहाँ ना ये प्लस कर रहे हैं। तो ये कितना पता है? 136 होगा। कितना होगा? 136, 28 और 8, ठीक है, 28 और 8 136। और 136 को अगर 2 से कट करेंगे तो आएगा 68। और माता की आयु 8 वर्ष कम है तो वो हो जाएगी 60। तो हमसे पूछा गया माता की आयु पूछी तो 60 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 है, माता पिता की औसत आयु 35 तथा 3 बच्चों की औसत आयु 6 है। तो हम इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें अब क्या लिखोगे दादा दादी को, इसमें सीधा सीधा टोटल निकाल दो आप। कहाँ चला गया भाई, ठीक है, सीधा सीधा टोटल निकाल दो। कैसे, दादा दादी की बात की जा रही है तो 2 लोग हो गए, तो 2 इंटू 100, 2 इंटू 67 तो 134। माता पिता की औसत आयु 2 इंटू 35 तो ये 70, और बच्चों की औसत आयु 3 इंटू 6 यानी 18। परिवार की औसत आयु पूछ रहा है, सभी को जोड़ दो, 2 11 7 और 12 का 2 हासिल का 1 और 1 2 222। और ये देखो ये कितने लोग हो गए, 4 2 2 4 और 3 7, 7 से आप भाग दे दो। तो देखो 7 से भाग दोगे तो ये तो एक ये कट जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो 7 या 21, एक बचा 7 एकम 7, बचा 5/7, 31 सही 5/7 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो देखो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम यहाँ आज की बात करें और यहाँ इसके बेटे का जन्म है, जन्म पहले होगा तभी कह रहे हैं, तो यहाँ ये 0 वर्ष का था और इसकी वर्ष उम्र जो है वो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष से अधिक थी। जैसे इसकी उम्र अब x है तो यहाँ ये ना x + 5 थी, तो अब यहां से यहां तक आने में इसकी उम्र x वर्ष हो गई, तो नहीं हम कह सकते कि x वर्षों का समय बीत गया। तो अब इसको भी यहां पर आने में x वर्षों का समय बीतेगा, तो ये होगा 2x + 5। और अब इसकी उम्र कितनी है 39 वर्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x + 5 = 39, तो 2x = 34 और x = 70 है। तो जब ये x की वैल्यू कितनी आ गई 70 है, तो ये कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, 5 वर्ष अगर पहले की बात करोगे तो ये ना 12 वर्ष होगी। कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा था। देखो अगर हम बात करें यहाँ आज की, यानी मान लेते हैं कि यहाँ जन्म की बात कर रहा है, तो देखो मदर और ये बड़ा बेटा S1 और S2, मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष, मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो जब इसका यहाँ जन्म हो रहा है S2 का, तो ये 5 का होगा। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी इसकी जो माँ है वो 20 वर्ष बड़ी है, तो माँ की उम्र कितनी होगी 25। अब कह रहा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सिस्टर है वो कितने की होगी, 1 वर्ष की, क्योंकि 24 वर्ष छोटी होगी। आप फिर से एक बार और देखें सवाल को, कैसे कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी, इस लाइन का ना कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये कहा जा रहा है कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, तो मेरा जब जन्म हुआ तो मेरी उम्र होगी 0, भाई की उम्र होगी 5, क्योंकि भाई मुझसे 5 वर्ष का था तब। और मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, और जबकि भाई से 20 वर्ष बड़ी है मेरी माँ, तो भाई मेरा 5 का है, तो माँ कितने की होगी 25 की। अब माता से बहन जो 24 वर्ष से छोटी है, तो इसका मतलब कि बहन 1 वर्ष की है, तो मेरी उम्र कितनी होगी 0,
तो हम ये कह सकते हैं 0। तो अब ये पूछा है तो मेरी बहन किससे मुझसे कितनी बड़ी है, यानी मेरा जन्म हुआ था बहन 1 वर्ष बड़ी है, तो आंसर होगा इसका 1 वर्ष बड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही होगा। ये ना आज की क्लास का इस टॉपिक का ना लास्ट सवाल है। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। देखो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में करने का एक तरीका है, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे 24, 20, 32 और 18। तो जब ये ऑप्शन दिए गए तो इनका क्या है कि ये सभी वर्तमान दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि आयु बताने को कहा, उसने कहा कि 3 वर्ष बाद मेरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना ऑप्शन से करेंगे। देखो जैसे ये लिया हमने 24, 3 साल पहले ये 21 का होगा, 3 साल बाद ये 27 का होगा, और ये कह रहा है कि दोनों को 3 3 से गुणा करना है, तो ये 63 और ये 87, सॉरी 81। तो आप देख पा रहे हैं इनका अगर अंतर लेंगे 11 में से 3 गए तो 8, लेकिन ये हमारा तो 24 आना चाहिए ना, 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं समझे आप, एक बार फिर से समझो। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि बताने को है 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, तो हमने मान लिया 24 साल आपकी वर्तमान उम्र है, ऑप्शन से लिया। तो 3 वर्ष बाद हमने की 27 और उसमें 3 का गुणा कीजिए, तो गुणा करके 81 हो गया। अब कह रहा है कि गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी 21 और उसका 63 हो गया 3 गुना। दोनों को अगर घटाएंगे तो 11 में से 3 गया तो 8, तो हमारा ये क्या आ रहा है 8 इकाई का अंक, लेकिन यहाँ कितना 24, तो यहाँ 4 आना चाहिए था। अगर इससे देखेंगे तो कितनी आएगी 81 और ये 7 में से 6 गया तो 1, यानी ये आ रहा है 18, है ना। तो क्या हमारी ये उम्र 18 निकल के आ रही है, लेकिन आनी कितनी चाहिए 18 नहीं 24 आनी चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र 24 है। तो हम इसी तरह ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखो ऑप्शन में एक तरीके से लगाएंगे कैसे, अब जैसे कि 20 है तो 20 का अगर 3 साल बाद का करेंगे तो 20 या 60, और अगर 20 का अगर हम करेंगे अभी 3 साल पहले का तो होगा 17। अगर 60 में से और 17 या 51 घटा, सॉरी 20 से 30, 20 से ये होगा सॉरी 23 और ये 70 है, तो 51 और 23 या 69। देखो 9 में से 1 जाएगा 8, तो ये भी नहीं होगा। और अब यहाँ देखो जैसे कि 18 है, तो 18 को अगर हम लेते हैं तो 18 और 3 21 और ये 15 है, तो देखो 15 या 45 और 21 या 63। तो देखो 3 में से ये 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी इससे भी 18 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। और क्या कहते हैं, अगर नहीं भी आ रहा तो आप एक बार वीडियो को स्लो करके रोक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये थे आपकी एज का पूरा बुक का पूरा सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कराया है, बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन कराया है। आई होप आपकी समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, समझने में कैसा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा